नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपकी कक्षा का एक नया चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है नचिकेता। ठीक है, ये एक कहानी है जिसको लिया गया है कठोपनिषद से। देखिए, जो कठोपनिषद होते हैं वो हमारे ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जिसको कि कठ उपनिषद या कठोपनिषद दोनों नाम से जाना जाता है। ये एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में कहानियाँ लिखी गई हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, और इस कठोपनिषद के जो रचयिता हैं वो वैदिक काल के ऋषि माने गए हैं, और जिनमें मुख्यतः नाम जो है किसका है, वेद व्यास जी का है। यानी कि ये जो कहानी आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने, आपके पाठ में जो कहानी है नचिकेता की, ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। कठोपनिषद जो है ये हमारे ग्रंथ हुए हैं उसमें से लिया गया है। ठीक है, अब जो हमारी कहानी है नचिकेता, ठीक है, इसका पाठ का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है इसका न्यायप्रियता, यानी कि न्याय के प्रति सजग रहना, लोगों के मन में अन्याय की भावना ना आना, दृढ़ निश्चय, पितृभक्त यानी कि पिता की आज्ञा मानने वाला, और ज्ञान के प्रति गहरा रुझान होना कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, जिज्ञासा लोग बच्चों के मन में जगाना, विनम्रता का भाव उत्पन्न करना, बड़ों का मान सम्मान करना, और अध्यात्म में जो है उनकी आस्था जगाना। ठीक है, ये जो पाठ है ये कठोपनिषद से लिया गया है। इस कथा में बालक नचिकेता के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। सत्य, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, साहस और लगन से कठोर व्यक्ति यानी यमराज का हृदय भी जीता जा सकता है। बालक नचिकेता की जीवन यात्रा का इस पर पूरा यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत। देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, यानी कि यज्ञ के लिए अग्नि जला दी थी। प्रज्वलित का मतलब होता है जलाना। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ही घी और सामग्री की आहुति उसमें पड़ रही थी। आहुति का मतलब होता है कि जो हम हवन में जो डालते हैं, वो हवन सामग्री जो डालते हैं उसको आहुति बोला जाता है। ठीक है, यज्ञ में अग्नि को समर्पित की जाने वाली जो सामग्री होती है उसको हम आहुति बोलते हैं, उसमें वो पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंधी व्याप्त थी, यानी कि फैली हुई थी। हवन की खुशबू चारों तरफ थी। वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता छलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्ण आहुति थी, यानी कि कई दिन से यज्ञ चल रहा था, तो आज जो है उस यज्ञ की समाप्ति थी और पूर्ण आहुति आज थी। पूर्ण आहुति मतलब अंतिम जो आहुति होती है। देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत यानी कि बाद में ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा देगा। प्रभूत का अर्थ होता है बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में दक्षिणा देगा। ऐसा सभी सोच रहे थे कि जो राजा है वो यज्ञ के बाद जो है बहुत कुछ जो है वो दान में देने वाला है। सभी लोगों के दिमाग में यही बात थी। यज्ञ समाप्त हुआ। ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ किया। किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया? कहाँ तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में दान देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। लेकिन लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या क्या दान में देगा। उसने कहा था कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, लेकिन उसने दान में क्या दिया? बूढ़ी गायें, कमज़ोर गायें जो दूध भी नहीं दे सकती थी। ऐसी मतलब इतनी कमज़ोर और बूढ़ी गायें जो किसी के काम की नहीं थी। लोग दबी जुबान से वाजश्रवा की आलोचना यानी कि निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में बैठा एक
किशोर बालक, छोटा सा बालक है। कौन है वह? वह है वृद्धश्रवा का पुत्र नचिकेता। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर, कृपणता का अर्थ होता है बच्चे कंजूसी, ठीक है। कृपणता यानी कि कंजूसी को देखकर नचिकेता से रहा नहीं गया। खिन्न मन से वह उसके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में ये यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गाय दी हैं जिसका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा समझदार वो बालक था, वो समझ सकता था कि पिता की इस प्रकार की कंजूसी से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तभी उसने बोला कि अपनी भाई हम दक्षिणा में यजमान को अपनी प्रिय वस्तु देते हैं, यानी कि जो अपनी जिसका हम त्याग ना करना चाहें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, ऐसी वस्तु दान में देते हैं। लेकिन आपने ऐसी गाय दी है जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, तो ये आपके लिए पुण्य नहीं होगा। फिर कुछ सोचकर रुककर बोला, पिताजी, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दान में क्यों नहीं दे देते। वृद्धश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा, बार बार पूछता रहा कि आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं। वृद्धश्रवा झुंझला उठे, गुस्सा आ गया उनको। बच्चे के हठ से वो क्रोधित हो गए और बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान दिया। जो नचिकेता है वो विनम्र भाव से बोले, पिताजी, आप क्रोध ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति यानी कि आज्ञा दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। फिर वृद्धश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब क्या उपाय हो सकता था। देखो, पहले कहा जाता है कि पहले के ज़माने में लोग अगर कोई बात बोल देते थे, कुछ वचन कह देते थे, तो उसके लिए वो दोबारा से अपनी बात से पलटते नहीं थे। कुछ किसी को कुछ बोल दिया, कुछ वादा कर दिया, तो वो अपनी बात से नहीं पलटते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि उसने ये तो कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ, लेकिन वो अपनी बात से पलट नहीं सकता था। वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो कहता है कि जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी कभी लौटाई नहीं जा सकती। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल पड़ा यमराज के घर। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह बालक भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर जो है वो पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने इस दशा में देखकर, अपने घर में इस दिशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि उनका ध्यान जो इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था, अलग था। उसके मुंह पर तेज था, चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। जिस यमराज ने के नाम से मनुष्य थर-थर कांप उठते थे, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता को यथोचित सत्कार किया। यथोचित मतलब जितना उसको उचित समझा, उस बालक के अनुसार उसका सत्कार किया। फिर उसके आने का प्रयोजन यानी कि कारण पूछा कि तुम यहाँ पर किस कारण आए हो। तो नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा कहकर सुनाकर उसको अपने आने का कारण बताया कि मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। ठीक है। उसके बाद यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारे पितृभक्त और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी कि तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान दे रहा हूँ, तो तुम मेरे यहाँ पर चलाए। और दृढ़ निश्चय किस बात का? कि मेरे दरवाजे 3 दिन से बंद थे, तुम मेरे दरवाजे पर 3 दिन से यहीं थे, वापस नहीं गए। ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय था। ठीक है। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हें 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। यानी कि बोला गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अपने दरवाजे पर आए गए अतिथि को
भूखे प्यासे नहीं रखना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। अतिथि दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। उसने कहा बोलो। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वो मुझे पहचान ले और मुझसे प्यार से बात करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिताजी तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो, यमराज ने बोला। उसने नचिकेता ने कहा। मांगने से पहले नचिकेता ने काफी विचार किया, सोचा कि वह क्या मांगे। इस संसार में तो किसी भी चीज की इच्छा नहीं है उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से ही यज्ञ किया था। अभिलाषा मीन्स इच्छा से, उनकी इच्छा थी कि वो यज्ञ करें ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो वह यमराज से बोला कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है। वहाँ भूख प्यास की चिंता है, न बुढ़ापे की, न रोग की। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही भोग करते हैं। अलौकिक यानी कि इस लोक पर जो सुख ना मिले वो वाला सुख उस लोक में मिलता है, तो ऐसे सुख के उपभोग करते हैं। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँच सकता। पाश में जिस रस्सी से वो प्राण, जो यमराज है वो प्राण खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाश। ठीक है। वहाँ आपका पाश भी नहीं पहुँचता और ना लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय रहता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे उसका उपदेश दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर उसने क्या अभिलाषा की कि मेरे पिताजी और जो लोग हैं वो स्वर्ग चाहते हैं, और मेरे पिताजी ने भी कहा था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने ये यज्ञ किया था। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि इतना छोटा सा बालक, ठीक है, इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं ना मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं ना मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। ऐसा सोचकर यमराज जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वचनबद्ध यानी कि अपने वचन को में बंधे हुए यमराज ने नचिकेत को वे सब विधियां समझाई जिससे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे का तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तीसरा वर मांगो। नचिकेत ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे नहीं थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता दिया था, फिर वह क्या मांगे। सोच में पड़ गया, सोचता रहा काफ़ी देर तक। पर संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यमराज के बाद, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि यमराज के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर के रूप में कृपया कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्पवयस्क जो पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है, बालक के ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो,
आत्मा का रहस्य तो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाए हैं। यहाँ तक कि देवता को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर कोई और नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपया कर आत्मा के बारे में समझाइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। नचिकेता, प्रलोभन देना मतलब लालच दिया अनेक प्रकार के। नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने की बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यच्छेत भूमि, यानी कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी भूमि, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले सकते हो। तुम जब तक चाहो, जीना चाहो, जी सकते हो। तुम्हारी अन्य जो कुछ भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीज़ों का वरदान मुझे देने को कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण तो करते हैं। धन से मृत्यु की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का जो भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया और बताया आत्मा न तो मरती है न पैदा होती है। वह अजर है, अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती हैं, मौजूद रहती हैं। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। यानी कि जो स्वयं को जान लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अपने अंदर सबको और सबको अपने अंदर देखता है, यानी कि उसका जो तेरे मेरे का जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाता है, मोह माया छूट जाती है। जो इस चीज़ को जान गया वही सच्चा ज्ञानी कहा गया है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं और उन घोड़ों की लगाम है। मन उन लोगों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। यानी कि जो हमारा जो शरीर है उसको एक रथ के समान बताया है, और जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको घोड़े बताया है जिसकी लगाम हमको खींच कर रखनी है। और जो हमारा मन है इन घोड़ों को नियंत्रित करता है। ठीक है, घोड़ों की जो लगाम होती है उसको उसके द्वारा नियंत्रित करता है। और जो हमारी बुद्धि है वो हमारे सारथी के स्थान पर आती है, क्योंकि वही हमें बताती है कि क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। और इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। ठीक है, उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। यानी कि जो आत्मा है वो इसकी यात्री है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। यानी कि उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया उसने कि जिस प्रकार से दुष्ट घोड़े जो होते हैं, शैतान घोड़े जो होते हैं, वो रथ में सवार होकर व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं। यानी कि अगर उनको नियंत्रित नहीं किया गया, ऐसे घोड़े जिनको नियंत्रित नहीं किया गया, तो उससे व्यक्ति के जो प्राण हैं वो संकट में आ सकते हैं। तो यही बात जो है इसने कहा है। और उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। यानी कि जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो हम विनाश की तरफ जा सकते हैं। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश का आचरण किया, उसको अपनाया, उसको व्यवहार में लाया और वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो कहानी है नचिकेता की, जो कि उपनिषदों द्वारा
पढ़ाई गई है, उपनिषदों में बताई गई है, कठोपनिषद जिसको बोला गया है उसमें समझाई गई है। तो इसको आप भी अपने व्यवहार में लाइए, इसको सीखिए, अपने जीवन में इसको उतारिए, नचिकेता से सीख लीजिए, ठीक है, और अपने आप को ज्ञानवान व्यक्ति बनाइए। अब इस पाठ को अच्छे से आप पढ़ लेना और समझ लेना। कल इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।